आज 20 अगस्त है और दुनिया भर में जी मच्छरों से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और बज़ाहिर इंतहाई छोटा और मामूली सा नजर आने वाला ये मच्छर बड़े बवाल मचा सकता है और ख़तरा जान भी बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मच्छरों के काटने और उनसे फैलने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया और डेंगू के बाइस दुनिया भर में सालाना 10 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन जाते हैं। और सही कहा माम आपने, इसका काटा तो पानी नहीं मांगता बल्कि वो कहता है वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो मुझे प्रोवाइड किए जाएं। सबसे बड़ा मसला ये कि मच्छरों से बचाव के लिए जो कॉयल या केमिकल वाले हम मैट इस्तेमाल करते हैं उनका धुआं हमारी अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आज हम मच्छर भगाने के लिए आसान, कुदरती और हर्बल तरीके जानेंगे। इन तमाम आजमूदों पर बात करने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारी प्यारी मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। नईमा आपा, वेलकम आपको। और पहले तो हमें ये बताएं कि आप आते ही प्याज वो छील रही हैं, ये बंदोबस्त कर रही हैं, मच्छर पकाने हैं, भगाने हैं या पकाने हैं हमने? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आज मच्छरों को हम भगाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने सोचा तय हो गया यानी? नहीं, लहसुन प्याज और पुदीना ले शायद कुछ पकने लगा है। नहीं, आज हम घरेलू कुदरती तरीकों से ना मच्छरों को अपने घर के पास, आस पास के अपनी कॉलोनी में भी नहीं फटकने देंगे अगर आप इस तरीके पे अमल करेंगे तो। ठीक है, ये रेगुलर है ऐसा, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके आसपास वाले घर जो है वो भी से मुस्तफीद होंगे, वो भी दुआएं देंगे। नो डाउट ये बहुत ही डेंजरस है, सदका जारी है। बिल्कुल, पता है क्या, नो डाउट ये बहुत डेंजरस है कि हम कॉइल लगा लेते, सो जाते हैं, वो हमारे लंग्स में और खास तौर पे ना देखा था हमने कि जब वो एक धुएं वाली कॉइल नहीं जो जलती है, उससे ये होता था कि गला खराब, नाकों में और नाक खुश्क और अजीब सा हो जाता था। तो ये ऐसा एक आज मैं एक डिफरेंट टोटका लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत ही डिफरेंट जगह से मैं लेके आई, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये है कि आपने ना कमरों में लगाना, ना कहीं, आपने अपने टेरेस में, अपनी गैलरी में, अपने सहन में कहीं भी रख देना है। ठीक है, मच्छर नहीं आएंगे फिर अंदर कमरे में, आप बेफिक्र होके। और आज एक ऐसा स्प्रे बनाएंगे, खुशबूदार धुआं बनाएंगे, सब कुछ होगा आज। ठीक है, आप देखते रहें। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या लिया है, ये मैंने आपके घर में देखिए लहसुन के, प्याज के पत्ते पड़े होते हैं। ठीक है, साथ में आजकल कॉलोनी में हर जगह नजर आ रहा है कड़ी पत्ता, मेरे घर में बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये रखा है ना सिर्फ, तो इसकी वजह से भी मच्छर नहीं आ रहे। इसके अरोमा इस तरीके का है कि मच्छर वैसे नहीं है मेरे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह एक मच्छर भी नहीं है। ठीक है, तो ये कड़ी पत्ता मैं आज लेके आई हूँ। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर खुश्क पुदीना। ठीक है, एक डिफरेंट कलर का, हम डिफरेंट सा एक फ्लेवर वाला धुआं बनाएंगे। ठीक है, ये है हरमल। ठीक है, हरमल के साथ ये है लौंग। लौंग से मच्छर बहुत भागता है, जिस तरीके से इससे कड़ी पत्ते से या पुदीने से या नीम से भागता है, इसी तरीके से लौंग से भागता है। लौंग से मच्छर बहुत ज्यादा भागता है। और साथ में आपकी फेवरेट मनपसंद कोई भी अतर है, उसकी 2 ड्रॉप उसके अंदर डाल लें, तो फिर आप सोचेंगे क्या ही समा होगा। ठीक है, अच्छा, ये मेरे घर में जो आजकल जो मेड काम कर रही है, मैंने उससे पूछा कि आप लोगों के एक भी निशान नहीं है, ये आप मच्छरों का क्या बंदोबस्त करती हैं? चलो हम जैसे दरवाजे बंद कर ले, कोई भी है इस तरीके के। तो कहा बाजी, हम जिस माहौल में रहते हैं तो मच्छर हमें उठा के ले जाए, इतना मच्छर होता है। अच्छा। तो उसका मैंने कहा तरीका क्या है? उसने एक बहुत ही डिफरेंट सा मुझे एक तरीका बताया, और वाकई मेरे दिमाग को भी लगा, मेरे दिल को भी लगा, ये बात मानने वाली है। कहती बाजी, जो ये आम घर में जो बच्चों की पैंटें, जीन्स वगैरह की पड़ी है, टी शर्टें, पैंटें, कोई भी, हम इसके अंदर आग लगा के ना, क्योंकि ये देर तक जलती है, कहती उसको बुझा देते हैं। ऊपर थोड़ा सा काफूर डाल देते हैं, 2 चुटकी। कहती है कि मच्छर हमारे घर में, हमारे सहन में, हमारे कमरे में कहीं उनको एक निशान भी ना, बच्चों को ना उनको खुद को। तो फिर अब ये था कि पुरानी चीजें लाना इधर मुनासिब नहीं थी, तो फिर मैं जरा सा नया कपड़ा ले आई। ठीक है, आज इसकी एक हम डिफरेंट सी लुई बनाएंगे जिसको बोलते हैं, और आप देखेंगे कि किस तरीके से। उसने तो सिर्फ ये बता दिया कि हम क्या करते हैं, कपड़े को आग लगा के बुझा देते हैं, लेकिन हमने इसको जरा मेडिकेटेड करना है ताकि ये हमारे लंग्स को नुकसान ना पहुंचाए, और साथ में ये है कि इसका फायदा हमें मिलता रहे। ठीक हो गया, लहसुन के, प्याज के पत्ते डाल लिए। हमने क्या किया है, इसके अंदर थोड़ा सा काफूर डाल लिया। ये काफूर है, काफूर वैसे ही आग पकड़ लेता है। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब अभी तक अपनी हाउस हेल्पर से भी टोटका नुस्खा मेरा काम यही है। देखें, और आप क्रेडिट भी दे रही हैं, ये जाहिर सी बात है भाई, जिसका उसको देना चाहिए। हरमल डाली है हमने। ठीक है, इसके अंदर साथ में हमने लौंग डाली है। तो मैंने अपने देखे ना, मॉडिफाई करना मेरा काम है, मैं मॉडिफिकेशन करती हूँ। उसने तो ऐसे सिंपल बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इसको जरा हम मेडिकेटेडली जरा थोड़ा सा और, ताकि हमारे लंग्स के लिए अच्छा हो। ये है खुश्क पुदीना। ठीक हो गया, ये है खुश्क पुदीना। ये खुश्क पुदीना हमने डाल दिया। ये वो चीजें हैं सादा सादा सी जो हर घर में मौजूद होती है। ठीक है, हमने इसको अब क्या करना है, इस तरीके से
ये देखे ना, अकल की बात थी ना कि कपड़ा देर तक जलता है, ठीक है ना। वो कपड़े की ही वो पुराना कपड़ा जो भी उनका कपड़ा होगा वो जलाते हैं, तो वो उनका अपना तरीका है। लेकिन हमने इसको एक कामयाब एडवांस कर दिया, ठीक है। जिस तरह हम काजल बनाने के लिए एक वो बनाते हैं ना, बत्ती बनाते हैं, ये आपकी मच्छरों को भगाने के लिए एक बत्ती बन गई है, ठीक हो गया। हमने अब इसको लगानी है आग इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, ना डरना है ना घबराना है। ठीक है, आज आपने स्टूडियो में आग भी लगा दी है। स्टूडियो के मच्छर भी भागेंगे आज, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको यूं जला लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए धुआं उठना शुरू हो गया इसके अंदर, ठीक हो गया। ये धुआं पकड़ लेगी आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता धुआं पकड़ेगी। सही हो गया, ये देखिए। अच्छा, सही हो गया। अभी तो अच्छी है, ये खुशबू आना शुरू हो गई है। अभी थोड़ा सा जैसे ही जलेगा ना, इसकी चीजें जैसे जैसे आग पकड़ेंगी, हम क्या करेंगे, इसको दूसरे कपड़े के साथ इस तरीके से, ये देखिएगा जरा, ये देखो आग नजर आ रही है ना आप लोगों को। ये अब इस कपड़े के अंदर ये साथ में हम इसको इस तरीके से बुझा, ये धुआं, ये ज्यादा धुआं, सही, जबरदस्त, ये धुआं उठ गया। ये धुआं सारा का सारा ये आहिस्ता आहिस्ता सिलकता रहेगा पूरी रात, ठीक है। इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन है, लौंग है, इसके अंदर हरमल है, इसके अंदर वो सारी प्याज के पत्ते, लहसुन के सारे पत्ते। ये आप लोगों के घर के अंदर मच्छर हैं, मक्खी हैं, छिपकली हैं, कोई भी चीजें हैं, ये इन चीजों से भागती हैं, ठीक है ना। ये धुआं अब वो एक तो होता है ना कि खुद ही सारी रात धुआं निकलता रहेगा, या जिस तरह कोयले बुझ जाते हैं तो हवा दें दोबारा, ये ना, ये देखें नहीं, ये कपड़े नहीं, मैं बताती हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कपड़े को जब हम आग लगाते हैं, ठीक है, वो आग आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है, ठीक है। जब कोयले होते हैं उनकी राख बन के बुझ जाती है ना, वो उसको हमें सुलगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कपड़े में जैसे ही हमने आग लगाई वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेगी। वो उनका बताना ये था कि हम थोड़ी सी आग जिस तरह मैंने लगाई थी, ठीक है, देखिए मुसलसल उठ रहा है, आपने ये बुझा देना है। अब ये इतना इतना ही काफी है, ठीक है। एक तो होती है ना धुनी जो मैंने पहले भी लगाई थी, वो तो ज्यादा आग जल के, वो ज्यादा धुआं नहीं, ज्यादा नहीं, बस ये हल्का हल्का आपको इरिटेट भी नहीं करेगा। और जिनके लिए है खुशबू अच्छी है, अच्छी। अभी तो जैसे जैसे आएगी आगे आगे अच्छी, पुदीने की भी आएगी, इसके अंदर लौंग की भी आएगी, इसके अंदर से आपको काफूर की भी आ रही है। और साथ में हमने क्या करना है, फिर थोड़ा सा इसके ऊपर, ये मैंने अपनी अकल से किया, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर हमने कोई भी अतर डाल दिया, और ये मजीद खुशबू। अब आप इरिटेट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा सा एक धुआं आपके घर में, ये बस इतना सही, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलता रहेगा, मच्छर नहीं आएंगे। जबरदस्त। अगली बात आ गई है ना, खुशबू आ गई, ये तो खुशबू भी आ रही है। अब लोशन के हवाले से, लोशन के हवाले से बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए ये मैंने क्या लिया है, डिस्टिल वाटर लिया है, ठीक है। डिस्टिल वाटर के अंदर मैंने क्या डाला है, ये सिर्फ है 24 आवर के लिए, ठीक है। हर रोज आप फ्रेश बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने डाल दिया आप लोगों के सामने लेमन, ठीक हो गया, ये लेमन डल गया। लेमन के साथ ही हम इसके अंदर कोई 8 से 10 लौंग डालेंगे, ठीक है। ये मुट्ठी भर के हमने क्या किया है, ये लौंग आ गया इसमें। चलिए, ये आपका सिंपल सा, थोड़े से इसके अंदर हम डालेंगे पुदीने के पत्ते। अच्छा, ये वो वाला आपका एक लोशन बन गया है कि जिसको आप फ्रैंकली, ठीक है, फ्रैंकली आप अपनी स्किन पे, अपने बालों पे इजीली कर सकेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, जबरदस्त, ठीक है। आप इसको ये देखिए, इसकी भी खुशबू अपनी खुशबू है इसके अंदर। अभी थोड़ी सी जैसे ये इसके अंदर इसका लौंग का एक्सट्रैक्ट आना शुरू हो जाएगा 15-20 मिनट में, आपने डेली फ्रेश बनाना है। बच्चों को भी रात को सोते हुए आराम से कर दे, साथ में ये भी चलता रहेगा। साथ में आप लोगों ने क्या करना है कि ये स्प्रे कर देनी है। इसको चाहे तो आपके रूम में जैसे ये रखे हुए हैं, फ्लावर रखे हुए हैं, इनके ऊपर भी कर सकते हैं इजीली, मच्छर नहीं आएगा, ठीक है। इसको खोल के एक और तरीका है, जैसे कि ये है हमारे पास पुदीने को आप आजमा के देख लीजिएगा, घर में 3 से 4 जगह पानी के अंदर पुदीना डाल के 3-4 प्लेस पे रख दे, और साथ में उसके अंदर लौंग डाल दे, इंशाल्लाह मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर। ये जुमला आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये वो छोटी छोटी एहतियातें हैं। साथ में अब कड़ी पत्ते की मैं आप लोगों को बताती हूँ। कड़ी पत्ता ना आजकल कटिंग हो रही है पौधों की, ठीक है, जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं। कड़ी पत्ता है, नीम है, कोई भी चीज है, आप लोगों ने करना ये है कि इस तरीके से कड़ी पत्ते को थोड़ा सा गीला हो, ठीक है, थोड़ा सा गीला। मैं इसको जरा थोड़ा सा दोबारा जला दूं। कड़ी पत्ता थोड़ा सा गीला हो, इस गीले के अंदर ही आप लोगों ने हल्का सा काफूर उसके ऊपर भी डाल के आप लोगों ने आग लगा देनी है इसको, ठीक है। जैसे ही काफूर आग पकड़ेगा, कड़ी पत्ते की गीली लकड़ियां आग पकड़ेंगी, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको रखते हैं यूं। अब आप देखिएगा मैजिक, ठीक है, इससे भी धुआं उठता है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए ऐसे फ्लेम बढ़ ध्यान से आपा, ऐसे ये देखिए, ये उठ गया।
ठीक है। ये कड़ी पत्ते की अपनी ही खुशबू अब आएगी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से चलें, ये कड़ी पत्ते का अपना एक अरोमा, सिर्फ मच्छर ऐसे भागेंगे, आप दिन में करें तो मक्खियां भागेंगी घर से, छिपकलियां, कॉकरोच, जो आपके घर में हशरात हैं सब भाग जाएंगे। ये ऐसे मुफ्त के और मैजिकल टोटके हैं कि जिनको आपने कोई खर्च नहीं करना, कोई अन्ना पैसा धेला आपका कुछ नहीं लगा, सिर्फ आपकी अक्ल लगनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पकड़ लिया खुद से ही कि एक कपड़ा सिर्फ जलाएंगे, नो डाउट इसके अंदर कोई ना कोई आपके लिए ना इसकी जो स्मोक होगी थोड़ी सी आपके लिए वो अच्छी नहीं होगी। लेकिन आपा ये आपके टोटके इतने जबरदस्त हैं, हम आउटडोर भी 100 जगह बैठते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं और कहीं ना कोई मच्छर मक्खियां तंग कर रही हो, आपने ये लगा दिया और आप इजीली रिलैक्स अपने इवेंट्स को बंद कमरों का तो हल मिल जाता है, लेकिन ओपन एयर में कोई इवेंट चल रहा है उसमें नहीं आप आउटडोर ये देखे ना आराम से। अच्छा, ये करना भी आउटडोर ही, कमरे में तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह मैंने भी इसको बुझा दिया, खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल, अब ये दूर रखा हो तो ठीक है, ये पूरे माहौल में रहेगा, इसकी फ्रेग्रेंस से मच्छर भागेंगे। एक्चुअली बात ये है। अब उन पे भी थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ कि जिनकी पहुंच में, यानी क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में देखा जा रहा है हमारा प्रोग्राम, ठीक है, तो वो लोग कि जो मजबूरन कॉइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनका थोड़ा सा सेफ साइड पे इस्तेमाल करें। किस तरीके से? कॉइल जो है उनको आप उनका चूरा करके थोड़ा सा, जिस लेट से ये है इसके अंदर, आप इसके अंदर डाल लें, अच्छा, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर डाल के आप उसको स्प्रे कर दे बजाय धुआं करने, ठीक है। आप करके देखें, ये मैं करती नहीं हूँ लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए मेरा करना होता है, क्योंकि लोगों को बताना होता है, क्योंकि हर तरह के लोग देख रहे होते हैं प्रोग्राम। तो आपने पानी के अंदर डाल लेनी है कॉइल, पानी के अंदर डाल के आप स्प्रे कर दें, क्योंकि आपका कहा जाता है ना जिसका खून पता नहीं मीठा होता है उसको तो मच्छर बहुत काटता है, बच्चों को बहुत मच्छर काटता है, बच्चों को खास तौर पर। बच्चों के लिए हम बचपन से सुनते हैं जिनका खून मीठा होता है उनको मच्छर बहुत काटता है, शायद हमारा मीठा है खून, हमें मच्छर बहुत काटते हैं, तो इसलिए हम बंदोबस्त भी बहुत ज्यादा करते हैं। डायबिटीज में भी तो नंबर 1 है ना, हम अगर देखा जाए डायबिटीज में भी नंबर 1 है, मेरी फैमिली में मैं भी नंबर 1 ही हूँ, डायबिटीज मुझे ही है बस। तो ये है कि आप आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी हशरात हैं, जैसे आप ब्राउन चींटी ले लें, वो बच्चों को काट ले, हाँ जी, वो भी काट ले तो वो निशान पड़ जाते हैं। नहीं, वो तो पता नहीं देती, वो तो सिर्फ काट के बताती है कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, काट के निकल जाए। तो आप उनका भी क्या कोई इलाज है आपके पास? ये बहुत अच्छा है, ये आप करके देखें, ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ, जिस तरह लेट से मेरे पास ये एक मैंने ना सीरम बनाया हुआ है, ठीक है। ये सीरम ऐसा है कि इसके अंदर मैंने लोबान डाली हुई है, एंटी एजिंग सीरम एक्चुअली ये, ठीक है। लेकिन इसका आज लाने का मकसद ये था कि इसको लगाने से इसकी फ्रेगनेंस, इसके अंदर है दारचीनी है, लोबान है, अबिस्कस है और स्वीट आलमंड ऑयल है, ठीक है, साथ मैंने ये चीजें डाली हुई हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि आप जब लगा लेते हैं ना, तो आप ये देखना कि मच्छर है, मक्खी है, कोई भी हशरात है, आपके करीब भी नहीं फटकेगा। खास तौर पर जिस तरह आपने बताया ना कि चूंकि बच्चों को ना हमेशा अच्छी सी कोई लाइट सी फ्रेगनेंस लगा के रखे, जो भी परफ्यूम आप घर से बाहर जाते हैं परफ्यूम लगे होते हैं तो मच्छर इधर इधर मंडलाता है, ठीक है, इधर इधर होगा, आपके इधर नहीं बैठेगा मच्छर, ठीक है। परफ्यूम से, खुशबू से, कोई भी अरोमा है उससे मच्छर भागता है। और रात के वक्त ये जो कान के पास आके भिन भिन करता है, तो उस वक्त ये है कि आप, मैं बता रही हूँ ना, ये लगाएं रात को सोते हुए, ये लगाएं, घर में ये धुआं करें। जिस तरह आप तो थोड़ी सी कैमरे के सामने आने की वजह से मैंने इसको बुझा दिया, वरना ये स्लो 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 चलता रहता है। और इस तरह चलता है जिस तरह हम जाते हैं ना अक्सर मॉल्स में जाते हैं, एक खुशबू चल रही होती है, तो वो ये होता है कि जैसे मॉल में एंटर होते हैं, जिस तरह अभी हॉल में कोई भी एंटर होगा एक फ्रेग्रेंस आएगी उनको, तो ये हमें जरा सी लो आती है। लेकिन जिनको ये जो इससे भागते हैं वो इधर नहीं ठहरेंगे, वो नहीं ठहरेंगे, वो दौड़ लगा देंगे। आपके सारे टोटके वाकई बहुत जबरदस्त हैं और इजी हैं। और ये आजकल मच्छरों का इतना मसला है, बच्चे को काट रहे हैं, सब परेशान है, मोटे मोटे बच्चों को दाने निकले होते हैं, देख के तरस भी आ रहा होता है। तो ये घर में आप इजीली टोटके करें, आपा के बड़े जबरदस्त टोटके आपने आजमाने और फिर अपना फीडबैक भी देना भी। और कॉइल भी बड़े बड़े महंगे आ गए हैं, देखिए मच्छर भगाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, लोशन बहुत महंगे, अजीब किस्म के, इतने प्राइस ज्यादा हो चुके हैं अब। तो प्रॉब्लम तो है, खैर ये प्रॉब्लम का सारा जो हल है ना, इकोनॉमिकल सोल्यूशन हमने आपको इकोनॉमिकल सोल्यूशन बता दिया। अब आपने घरों में करना है और हमें बताना भी है।